डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ये फेलोशिप जो है वो बेसिकली इंडिया के सभी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। इसके अंदर जो फेलोशिप है वो 2 साल तक की रहने वाली है और आपको पर एनम सालाना 8 लाख रुपए पे किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इस फेलोशिप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। अगर आप ये वीडियो या ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल के ऊपर आपसे यूथ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस आ रहे होते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है जिसके अंदर बैचलर्स डिग्री के कैंडिडेट्स को फेलोशिप के लिए रखा जाएगा और उन्हें पर एनम वार्षिक 8 लाख रुपए पे किए जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, ज्वाइन द सिस्टम टू चेंज इट, पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप सिस्टमेटाइजिंग एंड एम्पलीफाइंग सोशल इम्पैक्ट। आप देख सकते हैं, इसका ब्रांडिंग लोगो देख सकते हैं। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन अभी तक 1035 कैंडिडेट करवा चुके हैं और अभी 14 दिन बाकी हैं इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है वो बेसिकली प्रोफेशनल्स के लिए है जिनको लगभग 18 महीने पेड वर्क का एक्सपीरियंस है या उन्होंने 18 महीने लगभग पेड वर्क किया है। पहले इसमें हम आगे बढ़ने से FAQ एंड डिस्कशंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने जब स्क्रीन पे व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ FAQ और डिस्कशंस देखते हैं, तो हमने FAQ और डिस्कशंस पे क्लिक किया, हमारे सामने FAQ आ गया। FAQ के अंदर सबसे पहले इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा है, तो यहाँ मेंशन किया हुआ है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द पंजाब गुड गवर्नेंस फेलो प्रोग्राम। प्लस पे टैप करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर्स डिग्री। कैंडिडेट के पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ में उसे मिनिमम 18 महीने मतलब 1.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 मार्च 2024 तक आपको 18 महीने का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो व्हाट इज द एज, आयु क्या है, क्या एज लिमिट है? तो हाँ, कैंडिडेट मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो है वो 1 मार्च 2024 तक 30 साल के होने चाहिए। 30 साल से अबव के इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। व्हाट इज द रेम्यूनरेशन फॉर पंजाब गुड गवर्नेंस फेलो, क्या आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पर द रेम्यूनरेशन इज इंडियन रुपीज 8 लाख पर एनम है, 8 लाख रुपए वार्षिक। अब आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, कैन फाइंड द आंसर यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिव्यू में आते हैं, यहाँ पर आप अपना फीडबैक जो है वो लिख के छोड़ सकते हैं। राउंड एंड टाइमलाइंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम स्टेजेस एंड टाइमलाइंस। टैप करेंगे, टैप करने के बाद में इसके अंदर जो डिटेल्स है वो या आप नीचे देख सकते हो। इसमें आपको अपना एक ऐसे राइटिंग सबमिट करने हैं, 2 निबंध लिखने हैं, साथ में आपको अपना रिज्यूमे जो है अपडेटेड रिज्यूमे वो सबमिट करना है। जो कैंडिडेट्स इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको अपना रिज्यूमे और 2 ऐसे जो है इस एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। इसकी स्टार्ट डेट 28 फरवरी 2024 है और एंड डेट 19 मार्च 2024 है। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस, तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 19 मार्च 2024 शाम 5 बजे तक है। कॉन्टेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ आपको हेल्प डेस्क पे इनका डिटेल्स मिल जाएगा। वॉइस योर ओपिनियन बाय लीविंग ए फीडबैक एंड योर रेटिंग, आप इसमें अपना जो फीडबैक है वो इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, राउंड्स हमने देख लिया है। अब इसके जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको इसकी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑल यू नीड टू नो अबाउट पंजाब गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम। तो ये जो गुड गवर्नेंस फेलोशिप प्रोग्राम है ये एक कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और ISB, एक इंस्टीट्यूट है पंजाब में, उसके बीच में। और इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल से जानना है तो यहाँ पर ये www.isb.edu.pggfp के ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को हम इस टॉपिक के बाद चेक करेंगे क्या क्या रोल्स रहने वाले हैं। तो यहाँ बेसिकली आप
जो कैंडिडेट्स होंगे उनको हायर करने के दो रोल्स रहने वाले हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला है, उनका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फेलोज, जिसे शॉर्ट में डीडीएफ्स कहेंगे। ये डीडीएफ्स जो हैं वो पंजाब और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है, एमसीज जो है, उनमें डिप्लॉय किए जाएंगे। और साथ में ये वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ, म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनके साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, उनके ऑफिस में नियुक्त कर दिए जाएंगे। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो बेसिकली ये जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फेलोज की रहने वाली है वो डिप्टी कमिश्नर और म्यूनिसिपल कमिश्नर द्वारा बताई जाएगी। ये फेलोज जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करने वाले हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बाद साथ में, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सोसाइटी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ ये कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके साथ ये काम करेंगे और अलग अलग इनको टास्क दी जाएगी, उन टास्क को ये कंप्लीट करेंगे। अब इसके अलावा एक और है जिन्हें आप स्टेट हेडक्वार्टर गवर्नेंस फेलो कहोगे या जीएफ्स कहोगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो डिप्यूट किए जाएंगे वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो स्टेट का है उसके साथ में अटैच किए जाएंगे और उसको जो डिपार्टमेंट है उनमें डिप्लॉय किया जाएगा। डीडीएफ का जो काम रहने वाला है वैसा ही कुछ काम इनका भी रहने वाला है, बट ये यहाँ पर जो काम है इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बताएंगे, उनकी तरफ से बताया जाएगा और ये उन्हीं के साथ अटैच किए जाएंगे। जो स्टेट कैपिटल है उसकी जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, उसके लिए ये जो जीएफ है वो काम करने वाले हैं। अब जो एप्लीकेशंस है उसमें जो जनरल डिटेल्स है, आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज की डिटेल्स है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है और जो कैंडिडेट की अंडरटेकिंग है वो भी आपको सबमिट करनी होगी। आपको स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो है उनको नीचे जो दी गई एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। सबसे पहले एक पेज का रिज्यूमे आपका होना चाहिए, उसके बाद एक ऐसे आप लिखेंगे, वो ऐसे बेसिकली हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द रोल एंड हाउ डज दिस फेलोशिप फिट योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड करियर ट्रेजेक्टरी। 500 वर्ड्स के अंदर मिनिमम आपको पीडीएफ फाइल के अंदर टाइम्स न्यू रोमन में 12 फॉन्ट के ऊपर कंप्यूटर से लिखना होगा। इसके अंदर आपको लिखना है कि आप कैसे सोचते हो कि आप इस रोल के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, ये जो फेलोशिप आप कर रहे हो ये आपके करियर में या लॉन्ग टर्म गोल्स में या करियर में कैसे आपको हेल्प करेगी। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें दो सब थीम्स हो गई इस ऐसे वन की। इसमें पहला कि आप अपने रोल को कैसे जस्टिफाई करते हो इस फेलोशिप के लिए। दूसरा, आपके लिए ये फेलोशिप आपके फ्यूचर में या करियर में कैसे काम आएगी। इनका आपको दो पार्ट बना के लिख देना है। सेकंड ऐसे जो आपको लिखना है वो है आइडेंटिफाई एनी क्रिटिकल प्रॉब्लम दैट इन योर व्यू प्लेग्स द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आपको ऐसे टू के अंदर एक ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम एनालाइज करनी है, आइडेंटिफाई करनी है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को प्लेग करती है। प्लेग बेसिकली एक बीमारी होती है, तो ये जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम बताओ जो संक्रमण पैदा करती है, जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो डिग्रेड होता है। अब यूज एविडेंस एंड लॉजिकल आर्गुमेंट टू मेक एन एविडेंस बेस्ड केस स्टडी विद अबाउट व्हाट यू बिलीव इट इज अ क्रिटिकल प्रॉब्लम एंड अ पॉसिबल सॉल्यूशन। आपको आपने जो क्रिटिकल प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के लिए बताई है उस सिस्टम में, उस सिस्टम के अंदर जो क्रिटिकल इशू आपने बताया है, प्रॉब्लम बताया, उसको एविडेंस देने हैं आपको तार्किक तरीके से, लॉजिकल तरीके से, तार्किक पक्ष में अपने पहलू रखते हुए, साक्ष्य के तौर पर, एविडेंस के तौर पर आपको डेटा, चार्ट्स, ग्राफ्स, फोटोग्राफ्स सबमिट करनी है। और साथ में आपको ये बिलीव बता कि आपको उसका क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों मानते हो, आप उसको ये बताना है। साथ में आपको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन, उसका क्या आपके पास में सॉल्यूशन है, क्या आपके पास में उसका जवाब है कि आप उसको टैकल कर सको, उसको कम कर सको, वो भी बताना है। प्लीज ऑल्सो रेफर टू स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस इन दिस रिगार्ड। आपको स्टेट की, नेशनल और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो है इस रिगार्ड में बतानी होगी। यहाँ पर आप स्टेट के अंदर पंजाब को ले लीजिएगा, एजुकेशन सिस्टम पंजाब का ले लीजिएगा, नेशनल में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो है, जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है वर्ल्ड में, वो आपको बताना होगा। कुछ कमियां बताओ, उनका उनका जो सॉल्यूशन है वो बताओ, बेस्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो बतानी है। 500 वर्ड के अंदर पीडीएफ में आपको ये न्यू फॉन्ट में, न्यू टाइम्स न्यू रोमन में, फॉन्ट साइज 12 में ये सबमिट करना है। टेक्निकल क्वेरी आपको होती है, आप अपना जो मेल है वो support@unstop.com पर छोड़ सकते हैं। फेलोशिप से रिलेटेड कोई क्वेरी आपकी है तो आप pggfp@isb.edu पे क्लिक कर सकते हैं। अब आपको अगर इसका
वीडियो देखना है एप्लीकेशन गाइडेंस वीडियो, तो आप यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। तो एक बार हम भी ये वीडियो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का तरीका बताया है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको अपना जेंडर चूज करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। आपने कितने साल काम किया है वो लिखना है। आप डिफरेंटली एबल दिव्यांग हैं या नहीं वो लिखना है। उसके बाद आपका रेसिडेंस इंडिया लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो ईयर मंथ में लिखना है। आप देख स्क्रीन के ऊपर अभी कि कैसे आप फॉर्म जो है भरना है। बहुत इजी प्रोसेस रहने वाला, आप मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। बट आप टाइपिंग वगैरह लैपटॉप पे कंप्यूटर यूज करें जिसके ऊपर आप जो है वो अपनी डिटेल्स को अपना एफ है, एक पीडीएफ जो है आपका बहुत होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव आपको बना है। बाद आप काम करने के लिए या कौन कौन सी आती है, पंजाबी इंग्लिश वो मेंशन कर दें। कौन सा प्रेफर करोगे आप रोल, डिस्ट्रिक्ट फेलो का या गवर्न या जीएफ का या डीडीएफ का करोगे वो। आप ग्रेजुएट मिनिमम इसकी क्वालिफिकेशन है वो लिखनी है। आप किस कंट्री से लोकेटेड हैं, इंडिया से हैं तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपको अपनी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ग्रेजुएशन आपने कब स्टार्ट की थी वो लिखना है। कब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वो लिखना है। डिग्री लिखनी है, आपने बेसिक डिग्री की है। आपका स्पेशलाइजेशन मैथ्स में रहा है, परसेंटेज लिखना है। और आपको अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है, इंस्टीट्यूट लिखनी है, कंट्री लिखना है, स्टेट लिखना है, आपकी सिटी लिखना है। तो बेसिकली आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आते हैं, किसी भी स्टेट से आते हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से आते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तक मुझे आइडिया है ये एप्लीकेशन फ्री ऑफ पर। ये देखिए अभी दिल्ली का कोई कॉलेज एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, कंट्री इंडिया हुई है। और आपको इसको दिल्ली या जिस भी सिटी से आप आते हैं वो लिख के, उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल्स आप यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। पीएचडी की है तो पीएचडी की डिटेल्स लिख सकते हैं। आपको अपना जो 18 मंथ्स का आपने काम किया है उसकी फुल फुल डिटेल्स यहाँ लिखनी है और उस एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। आप क्या काम करते थे वो यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर आप टाइम लिख दिया है, कितने महीने में है वो लिखना है यहाँ पर, 24 मंथ। उसके बाद कंपनी नेम, फिर आपको डिजिग्नेशन ऑन ज्वाइनिंग, डिजिग्नेशन ऑन लीव, उसके बाद स्टेट सिटी, आपका सेक्टर क्या था वो लिखना है। स्टार्ट डेट लिखनी है, एंड लिखनी है। नवंबर के अंदर कितने कितने मंथ्स आपने वहां पे काम किया है। यहाँ पर 18 मंथ मिनिमम होने चाहिए आपके काम के, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो मंथ वो यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर देख लीजिए आप एडटेक का है। और उसके बाद में यहाँ आपने कब से कब तक किया था, किस डेट आपने वहां से लीव किया या आपका वर्किंग है तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है और भी डिटेल फिल करनी हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स ये अभी कंटिन्यू है, प्रोसेस में है। इसके बाद आपको अपना जो पीडीएफ सबमिट करना है वो यहाँ सबमिट करना है। यहाँ पर आपको जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखोगे, नंबर रिपोर्टीज लिखोगे, वर्क अचीवमेंट्स लिखोगे, फंक्शन लिखोगे, जैसे आपने मार्केटिंग टैक स्ट्रेटजी में किया है वो लिखोगे। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको 500 वर्ड्स में 2 पीडीएफ सब करनी है। और ऊपर आपको देख ही चुकी हो, आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो वगैरह लिखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर यस करना है और यस करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसका जो पार्ट दूसरा है वो भी एक बार आपको चेक करना है। कुछ लाइंस जो है वो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो, इसमें आपकी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है, इसमें ऑडियंस देख सकते हैं। अब आपको जो है अभी जो बताया था प्रोसेस के अकॉर्डिंग, आपको सबसे पहले अपना पीडीएफ फॉर्म में एक पेज का रिज्यूमे जो है, जो रिज्यूमे आपने अपडेटेड रिज्यूमे बनाया है वो इसमें सबमिट करना होगा। वो आपकी फाइल्स में से कलेक्ट करना है, पिक करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो आपका है हाउ डू यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू, जो सेकंड क्वेश्चन वर्ड्स का पीडीएफ में वो यहाँ से पीडीएफ अपलोड करनी है। ऐसे 1 ऐसे 2 के अंदर आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो 500 वर्ड्स का ऐसे थे वो चेक करना है, वो यहाँ लिख देना है। ध्यान रखिएगा एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो पीडीएफ्स हैं या कुछ स्टफ है या सामग्री है पढ़ाई के लिए हिंदी के अंदर मेरे पास अवेलेबल हो जाए, वो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मैं रोज कर हूँ उनके बारे में। इसके बाद एक पेज और है, उस पेज के ऊपर भी आपको एजुकेशन जो
पॉलिसीज है उनके बारे में स्टफ मिल जाएगा। दोनों पेज लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आपकी फाइल्स जो हैं वो लोड गई है। आपको आप पर जो है वो कुछ प्रोसेस और कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये ऐसा करके आपका 2 में फॉर्म सबमिट होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस दिए गए हैं। ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो ये कुछ आपके लिए गाइडलाइंस रहने वाली थी। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वीडियो में यही कंटेंट था जो आपके साथ शेयर करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी में जिसमें आपको इस फेलोशिप के अंदर 2 साल के लिए काम करने का मौका मिलेगा और साथ में आपका पर एनम जो एलपीए है वो 8 लाख रुपीज़ रेम्यूनरेशन रहने वाला है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए जिनको 18 महीने का वर्क एक्सपीरियंस भी है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी एसवाईजियंस का धन्यवाद।